राम राम दोस्तों। भैया हम सभी का जीवन में एक ऐसा सपना होता है कि यार अपना खुद का घर हो, लेकिन इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है यार। इस महंगाई के ज़माने में यार 100% भैया अपना पूरा पेमेंट देके घर को खरीदना बहुत ही मुश्किल हो गया। और उसी के लिए भैया आपको इस बात का मैं एक अपडेट भी दे देता हूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्ट्रिक्टली यहाँ पर बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहा है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भैया कस्टमर्स को होम लोन प्रोवाइड कीजिए और पर्सनल लोन को यहाँ पर कम से कम कीजिए, क्योंकि होम लोन के मैटर में होता है भैया एनपीए होने का चांसेस बहुत ही कम होता है। अगर एनपीए होता भी है तो भैया प्रॉपर्टी को सेल करके उसकी कीमत रिकवर कर ली जाती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको पूरा यहाँ पर प्रोसेस बताने वाला हूँ कि सबसे बढ़िया ऐप कौन सा है अगर आप लोग होम लोन लेना चाहते हैं तो। और आप लोगों को जो मैं यहाँ पर ऐप सजेशन करने वाला हूँ वो आप लोगों को भैया 99.99% बेनिफिट देने वाला है। तो अगर आप लोग होम लोन के लिए इस वीडियो के ऊपर आए तो ये वीडियो दोस्तों बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी लोन के लिए लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को वहाँ पर किन किन चीज़ों को यहाँ पर देखना चाहिए। फिर अगर आप लोग ये चीज़ें अभी नहीं देखेंगे तो आने वाले समय में आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा यार। क्योंकि जो होम लोन्स होते हैं, जो यहाँ पर सिक्योर लोन होते हैं, वो भैया 30-30 साल तक की ईएमआई के ऊपर भी चलते हैं। तो यार अगर आप लोगों ने 1.1% भी अगर गड़बड़ कर दी तो लास्ट का जब कैलकुलेशन निकालेंगे तो भैया वो कैलकुलेशन 10-20 लाख के ऊपर चली जाती है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इस ऐप के बारे में पूरी डिटेल बताऊं कि कहां से आप लोगों को इस समय होम लोन लेना सबसे अच्छा रहेगा, घर बैठे आप लोग किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भैया मैं आपको पहले एक तरीके से ट्रेंड करना चाहता हूं ताकि आप लोग अगर उस ऐप के ऊपर नहीं भी जाते हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पर कोई भी बाई का लाल फ्रॉड नहीं कर पाएगा, आपको यहाँ से अच्छी डील मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों आपको पहली चीज ये देखनी है एलटीवी। भैया जिस बैंक का एलटीवी रेशियो सबसे ज्यादा होगा वहीं से आप लोगों को लोन के लिए अप्लाई करना। सीधे शब्द में बोल लो, लोन टू वैल्यू, यानी कि सपोज कीजिए आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की है। अगर कोई बैंक भैया यहाँ पर 70% कर रहा है तो इसका मतलब आप लोगों को वापस 70 लाख तक का लोन मिल सकता है। लेकिन यहीं पर अगर कोई बैंक यहाँ पर 95% तक एलटीवी रेशियो है उसका, तो वहां पर आप लोगों को 95 लाख रुपए तक का भी लोन मिल सकता है। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि भैया यहाँ पर सैलरी के ऊपर भी डिपेंड करता है। जी हाँ दोस्तों, सैलरी के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन अगर बैंक का एलटीवी या किसी कंपनी का एलटीवी ज्यादा है तो आप लोगों को लोन अमाउंट यहाँ पर ज्यादा मिलेगा और आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा बेनिफिट भी देखने को मिल सकता है। दूसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, डॉक्यूमेंट्स की। जी हाँ भैया, गाँव में दोस्तों क्या होता है कि अपन किसी कॉलोनी के ऊपर को प्लॉट वगैरह ले लेते हैं और कुछ कॉलोनी या कुछ प्लॉट वगैरह या कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो रजिस्टर्ड नहीं होती है। तो रजिस्टर्ड के ऊपर अगर आप लोग लोन लेना चाहते हैं तो आप लोगों के यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन बिना रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर कौन कौन लोन दे रहा है वो चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही मायने रखती है। इसीलिए अगर आपके भैया डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आप लोग भैया बैंकों की तरफ तुरंत मत चले जाना। तीसरी बात जो आप लोगों को यहाँ पर देखनी है भैया, गारंटर की। जब भी आप लोग होम लोन लेने के लिए जाएंगे तो आप लोगों को ये देखना है कि भैया कौन थे यहाँ पर गारंटर रखवा रहा है, कोई एक रखवा रहा है, कोई 2 रखवा रहा है। तो वो चीज आप लोग पहले डिस्कस करेंगे कौन यहाँ पर गारंटर नहीं रखवा रहा है, और रखवा भी रहा है तो सबसे कम गारंटर कौन रखवा रहा है और कितने लोन अमाउंट के ऊपर हमें गारंटर की आवश्यकता पड़ रही है। ये चीज आप लोग यहाँ पर नोटिस करें। दोस्तों नंबर 4 बात आप लोग देखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROR। दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो यहाँ पर 2 प्रकार से दी जाती है, फिक्स में और फ्लोटिंग में। अब वहां पर भी आप लोगों को एक चीज देखनी है, अगर आपका लॉन्ग ड्यूरेशन है तो फिर आप लोग यहाँ पर फ्लोटिंग के ऊपर भी जा सकते हैं। बाकी ये आप लोगों की पर्सनल चॉइस है, लेकिन ध्यान रखिएगा आप लोगों को हमेशा रिड्यूसिंग यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लेनी है। यानी रिड्यूसिंग का मतलब आपका जो प्रिंसिपल है उसी के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर ईएमआई या जो इंटरेस्ट वगैरह वो चार्ज होने वाला है। तो ये चीज आप लोग पहले बैठ के डिस्कस कर लीजिएगा। इसी वीडियो में आगे आपको बताने वाले कि आप लोग किस प्रकार से अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करवा सकते हैं और कौन सा ऐप यहाँ पर आपको सबसे अच्छी डील देने वाला। तो नंबर 5 होता है भैया किसी भी लोन का टेन्योर। अगर आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपका यहाँ पर ज्यादा लोन अमाउंट चाहिए और आप लोगों की जेब भैया या आप लोग कम ईएमआई दे सकते हैं तो आप लोगों को भैया लंबे समय तक का टेन्योर चूज करना चाहिए। तो यहाँ पर भैया कुछ बैंक है जो 30-30 साल तक के लिए भी देते हैं। तो ये चीज आप लोग अपने जेब के अनुसार यहाँ पर खुद का डिसीजन लेने वाले हैं कि भैया मुझे यहाँ पर जिंदगी भर यहाँ पर ईएमआई चुकानी है या मुझे लोन को जल्दी से जल्दी चुकाना। एक जो बहुत बड़ी गलती है जो एनपी अकाउंट होता है उसके मैं आपको पहले बता देता हूँ। लोगों की क्या होती है दोस्तों, 50,000 रुपये सैलरी होती है,
और वो भैया पहले से भैया 30,000 रुपये की EMI बनवा लेते हैं या 35,000 की EMI बनवा लेते हैं, ये सुनकर कि भैया लोन अपन जल्दी चुका देंगे और अपने को ब्याज कम देना पड़ेगा। लेकिन यही एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसके अंदर आप लोग यहाँ पर फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो लाइफ का कोई पता नहीं है यार, जीवन का कोई भी बिल्कुल भी पता नहीं यार, कब क्या पता कौन सी मुसीबत आ जाए। और अगर आपके यहाँ पर स्पेस बहुत ही कम रहेगा ना सैलरी के बीच में और EMI के बीच में, तो आप लोगों की यहाँ पर बहुत लंबा समय कभी ना कभी यार आप लोग यहाँ पर फंस जाओगे। तो इस चीज़ को आप लोग पहले से यहाँ पर प्रिपेयर करना कि अगर आपका लोन यहाँ पर 15 साल के लिए 20 साल के लिए, तो यार अपने पास में आगे फ्यूचर में कौन कौन सी यहाँ पर इनकम यहाँ पर जनरेट हो सकती है। तो ऐसा अगर आपको कोई रिस्क लगे तो EMI भैया यहाँ पर कम करवा लेना और ड्यूरेशन आगे बढ़वा लेना। दोस्तों नंबर 6 बात है आप लोगों का खुद का प्रोफाइल। जी हाँ भैया, हमेशा भैया आप लोगों को यहाँ पर लोन नहीं मिलता है या आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाती है या आपको यहाँ पर लॉस होता है, उसका सबसे बड़ा कारण होता है हम अपना खुद का एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? एक बार भैया जब आप लोग लाइफ का यहाँ पर सौदा हो रहा है, यानी आप लोग 10, 20 साल, 30 साल के लिए भैया बंद रहे हैं, यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी पूरी गिरवी रख रही है, तो आप लोग भैया सबसे अच्छी बात यह कि आप लोग खुद यहाँ पर खुद का आत्ममंथन कीजिए। कैसे? सबसे पहले आप लोग अपना सिविल स्कोर चेक करवाइए, या आप लोग खुद अपने हमारे चैनल के ऊपर वीडियो पढ़े हैं जहाँ के आप लोग चेक कर सकते हैं अपना ऑफिशियल सिविल कैसे चेक करते हैं। इसके बाद में आप लोग अपनी सैलरी वगैरह को चूज़ कीजिए, आने वाले खर्चों को यहाँ पर मेंटेन कीजिए, और फिर ये देखिए कि अगर मेरी फाइल बैंक में लगने के लायक है या NBFC के पास में लगने के लायक है। दोनों में अंतर बता दो दोस्तों। अगर आपका प्रोफाइल दोस्तों यहाँ पर अच्छा होगा तो आप लोगों को भैया बैंक से अच्छी डील मिलने वाली है और आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों का यहाँ पर प्रोफाइल थोड़ा सा खराब है तो फिर आप लोगों को बैंक तो भैया बिल्कुल भी लोन देने वाला नहीं है दोस्तों। फिर आपको उस कंडीशन में थोड़ा सा ब्याज यहाँ पर ज़्यादा देना पड़ेगा, चार्जेज भी आपको यहाँ पर ज़्यादा देने पड़ेंगे, और फिर आपको भैया नॉन बैंकिंग फाइनेंसेस जो कंपनीज है उनकी तरफ यहाँ पर रुक करना पड़ेगा। दोस्तों अगली बात ध्यान रखनी है आप लोगों को ऐप चूज करते समय प्री पेमेंट चार्जेस। जी हाँ दोस्तों, भैया कुछ यहाँ पर मैं आपको नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ लेकिन मैं बता रहा हूँ, कुछ ऐसी NBFC जो बहुत ही थर्ड क्लास NBFC है जो भैया प्री पेमेंट चार्जेस लूट के लेती है, लूट के, वो भी प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर लेती है। तो भैया ऐसे ऐप के ऊपर जाना या ऐसे लोन के ऊपर जाना जो आप लोगों से कम यहाँ पर प्री पेमेंट चार्जेस ले, और अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिलता है कि नहीं यार प्री पेमेंट चार्जेस नील है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगली बात दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखनी है वो है फोरक्लोजर चार्जेस। देखिए आप बहुत बड़ा लंबा ड्यूरेशन रहता है होम लोन्स का, तो उस समय हो सकता है आपके पास में बीच में कुछ पैसा आ जाए, या आप चाहते हैं यार मैं अब कर्जे की ज़िंदगी जीना नहीं चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर फोरक्लोज करवाना चाहता हूँ। तो भैया मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एक कंपनी है NBFC, ठीक है, जो नाम में उसका लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन ऐसे समझिए जिसके नाम के अंदर इंडिया है, ठीक है, और धन की लक्ष्मी है, तो उसके ने भैया फोरक्लोजर के नाम पे भैया 7% यहाँ पर ले लिया। यानी कि लोन बंद करवाने के लिए अगर कोई 10 लाख का लोन तो 70,000 रुपए तो लोन बंद करवाने के ले लिए। तो ये चीज भैया पहले से यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों। इसी प्रकार एक अलग चार्ज और लगाते हैं भैया NBFC या बैंक, जो सबसे ज्यादा मैं बता दूं आपको लीगल चार्ज वगैरह आप लोगों को कब लगाया जाता है? एक तो नॉर्मली लगा के घुसेड़ कर रखते हैं। NBFC की बता रहा हूँ ये बहुत कुटिल होते हैं इस मामले के अंदर, सभी की नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो मेरा पर्सनल है वो मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा। इसके अंदर क्या होता है, अगर मान लीजिए एक बार आपकी पेमेंट वगैरह ड्यू हो गई तो 1-2 नोटिस वगैरह आएंगे, तो वो सारा चार्ज है ना ब्याज समेत आपके यहाँ पर घुसेड़ देंगे। आप लोग सोचेंगे कि यार मैंने 5 साल EMI बंद करवा दी, यानी EMI चुका दी, 2 साल और बची है, बैलेंस चेक करोगे तो भैया अभी भी 70% यहाँ पर बैलेंस पड़ा हुआ है। कैसे? क्योंकि सारे चार्जेस भैया उन्होंने पहले ऐड कर दिए हैं। सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज है भैया NPA या डिफॉल्ट पॉलिसी क्या है। अगर मान लीजिए भैया आप लोग किसी ऐसी संस्था के साथ में फंस जाते हैं जो भैया 90 दिन होते हैं आपका लोन का अकाउंट है भैया उसको NPA कर देती है और तुरंत भैया उसका ऑप्शन कर देती है, क्योंकि इनके पास में कुछ सरफेक्सी एक्ट वगैरह कुछ ऐसा पावर होता है जिसके तहत भैया तुरंत से तुरंत कार्रवाई करवा लेती है। लेकिन कुछ जो बड़े बैंक्स होते हैं वो कस्टमर को यहाँ पर समझते हैं और उनको यहाँ पर काफी सारा समय भी दिया जाता है कि भैया आप लोग आइए और अपनी समस्या बताइए। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं, आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन होती है, तो आप लोगों को वहाँ पर एक्सटेंशन भी दे दिया जाता है। अगर ये सारी चीजें अगर आप लोग समझ गए तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोगों को कहाँ पर लोन लेना चाहिए। सबसे पहली बात जो आप लोगों को बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि आजकल हर किसी घर में LIC होती है। अगर आप लोगों के पास में अगर LIC है तो LIC हाउसिंग फाइनेंस से आपको लोन लेना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। नहीं है तो फिर आप लोगों का प्रोफाइल अच्छा है तो आप लोग भैया या तो HDFC के साथ में जाइए या SBI के साथ में जाइए, बस। इसके अलावा और कहीं पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपको
जो इतने मैंने जो पॉइंट बताए उनमें अगर आपको बेस्ट ऑप्शन दिखता है तो आप लोग उधर दूसरे बैंकों में यहाँ पर चूज करेंगे, लेकिन बैंक को यहाँ पर प्रीफर करेंगे। अब बात करते हैं, अगर आपको प्रोफाइल खराब है, कोई एनबीएफसी ढूंढ रहा है, तो पहले तो भैया मैं रिकमेंड ही नहीं करता, कि एनबीएफसी तो लुटेरी कंपनीज है। सबकी बात ही कर रहा हूँ, लेकिन कुछ जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें बजाज, अब आपके बजाज ने भैया हमने लूट लिया बोल रहा हूँ यार, लेकिन आप लोग पूछेंगे तो मैं बता रहा हूँ। देखो बजाज है, टाटा कैपिटल है, इसके अलावा कोई नेशनलाइज एनबीएफसी कंपनी है, वो भी भैया आप लोगों के लिए चलेगी। लेकिन एनबीएफसी से लोन लेते समय आप लोग ये देख लीजिएगा कि आप लोग अगर 1 लाख रुपए ले रहे तो आप लोग यहाँ पर 2 लाख रुपए उनको वापस से देने वाले हैं। तो दोस्तों ये एक तरीका है भैया होम लोन लेते समय क्या क्या आपको ध्यान रखना, कौन से ऐप से आपको लेना चाहिए। सभी ऐप दोस्तों प्ले स्टोर के ऊपर मौजूद रहते हैं, और सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप लोग इनकी ब्रांच में विजिट कीजिए, वहाँ से सबसे अच्छा होता है। क्योंकि हर चीज़ के लिए आप लोग इंस्टेंट लोन ऐप की तरह यहाँ पर फील मत करवाइए, लाइव का मामला है। और अगर कोई भी आपका सवाल है नीचे मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा। दोस्तों जानकारी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राम राम सा।